शब्द है वाइब्रेशन, जिसको कि आप लहरियां कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं। जब कोई तार छुट्टी है उसमें से जो संगीत के तरंग उठते हैं उसे आप वाइब्रेशंस कह सकते हैं। भाषाओं का बड़ा चक्कर है। बहरहाल भाषा में उसे आप कुछ भी कहें, लेकिन साक्षात में उसे आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैं जब लंदन में थी तो वहां पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से कुछ अणु रेणुओं के मॉलिक्यूल्स के फोटोग्राफ टीवी पर वो लोग दिखा रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का रेणु, जिसमें कि एक सल्फर का अणु है और दो ऑक्सीजन के रेणु हैं, आपस में इसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं। आंखों से दिख रहा था, उसका चित्र दिख रहा था। उसके बारे में कोई प्रश्न या भाषा या कोई शंका की बात नहीं, आप आंखों से देख रहे थे। इस तरह के तीन बिंदुओं के बीचों बीच एक शक्ति दौड़ रही थी, मानो जैसे दोनों हाथ से झक कोई चीज जा रही हो, जैसे कि सल्फर के दो हाथ हों और वो अपने हाथ से कुछ ऑक्सीजन की ओर डाल रहे हैं और ऑक्सीजन से कुछ सल्फर की ओर आ रही है। आप अपनी आंख से देख सकते, लग रहा था हिल रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि तीन तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, तीन तरह के तरंग होते हैं जो किसी भी मैटर में, किसी में जड़ पदार्थ में भी दिखाई देते हैं। जब साइंस ने पता लगाया है और इसके बारे में आदिकाल से संसार में बहुत से लोगों ने बताया है। ये जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो कि एक जड़ वस्तु में आपके दृष्टि के सामने साफ साफ नजर आते हैं, इसके बारे में क्या आप कोई शंका नहीं कर सकते। जो विदित है, जो दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रेशंस क्या है? एक सल्फर डाइऑक्साइड के रेणु में जो अनंत अणु है वो किस चीज से वाइब्रेटेड है, इसमें वाइब्रेशंस क्या चीज है? इसके बारे में साइंस में एक शब्द वाइब्रेशंस के सिवा और कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे ही मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है, इसमें कौन सी शक्ति है, ये अगर डॉक्टरों से पूछा जाए तो सिवाय इसके कि एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, एक स्वयं चालित एक संस्था है, और कोई भी बात हमारे डॉक्टर लोग नहीं बता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो खोजा सो ज्ञान नहीं। ज्ञान है लेकिन अधूरा ज्ञान है, बहुत ही अधूरा, छोटा सा, उसका एक अंश मात्र है। इसको कि न्यूटन ने एक बार कहा था कि आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड कलेक्टिंग पेबल्स on the shores of knowledge। न्यूटन जैसे महाज्ञानी को तक यह विचार आ गया था कि मैं अभी बहुत अज्ञानी हूं। इसी जगह ज्ञान की शुरुआत हो जाती है जब मनुष्य सोचने लगता है कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये जो वाइब्रेशंस आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या मनुष्य का ज्ञान इतना अधूरा है कि हर रेणुओं में, हर अणुओं के बीच में जो तरंग उठ रहे हैं उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह पाए? इसका मतलब ज्ञान तो हुआ ही नहीं। वाइब्रेशन जो कि ज्ञान स्वयं है, वो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हर अणु रेणु के अंदर में स्थित है। जैसे मेरी संपूर्ण भाषा और ज्ञान जो मेरे मुख से जा रहा है, इन दोनों में स्थित है, लेकिन ये दोनों ही इससे अनभिज्ञ है कि कौन सा ज्ञान इसमें से गुजर रहा है। हमारे भी अंदर वही ज्ञान तरंगित है, लेकिन हम भी उसी ऑक्सीजन और सल्फर के रेणुओं जैसे अनभिज्ञ है कि हमारे अंदर कौन सा ज्ञान लावित।
और किस चीज को फिर आप सत्य मानकर बैठे हैं। और जब कभी कोई भी आदमी उस सत्य की जरा सी भी पहचान कराने आता है, क्योंकि हम असत्य में खड़े हैं इसीलिए हम द्वेष में भी खड़े हैं। उस सत्य की झलक मात्र भी कोई आदमी कहने आता है तो उसे हम क्रॉस पे चढ़ा देते हैं या उसको हम मदद कर देते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं कि जो वो सत्य है हमारे ऊपर किसी तरह से भी लगती है। इससे भी बचकानापन क्या और हो सकता है, जिस सत्य के कारण स्वयं आनंद आपके हृदय में छिड़ना चाहता है, आपके हृदय में घुसना चाहता है, आपके हृदय में बसना चाहता है, उसी मार्ग को आप अज्ञान में बंद किए हैं। या दूसरी तरह से समझना चाहे तो मैं आपको समझाऊं कि एक तानपुरे की बात है जिसमें कि उसकी लकड़ी भी है और उसका नीचे का हिस्सा जिसमें कि आवाज गूंजती है और ऊपर में उसके तार है। जब तक उंगलियां तार को नहीं छेड़ेंगी तब तक कोई भी संगीत तैयार होने वाला नहीं, उसमें से संगीत सुनाई देने वाला नहीं। लेकिन उंगलियां तार पे नहीं है, हमारा चित्त उस तार पे नहीं है जिससे आनंद की उपलब्धि होती है। हमारा चित्त उस तानपुरे पर है जो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि है। उस तार पे जब तक आपकी उंगली छिड़ेगी नहीं, आपको किसी भी चीज से आनंद की उपलब्धि हो नहीं। आप संसार की कोई सी भी चीज ढूंढ डालिए, जो भी आपकी आज तक युगों से खोज है वो सारी ही खोजें आप कर डालिए, लेकिन आनंद की उपलब्धि तभी होगी जब सहज में ही आप उन तारों को छेड़ देंगे जिससे कि संगीत उत्पन्न हो। उस तारों की खोज दूर ही से हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड के एक रेणु के अंदर, उसके अणु के अंदर जो वाइब्रेशंस है, ये वही संगीत के तार हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं। और वही वाइब्रेशंस आपके अंदर से भी बह सकते हैं और फूट करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आज संसार में आप मनुष्य रूपेण आए और अहंकार आदि चीजों से सब अलंकृत किए गए और अंत में उस संगीत के आप भोगी बने। बड़ा संगीत का सारा साज सजाया गया था, सब बड़े सुंदरता से जतन करके जमाया गया रंग, लेकिन तार को छेड़ने वाला अगर नहीं मिलेगा तो संगीत कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए संसार में कहीं भी जहाँ की बड़ी अमीरी भी है, जहाँ पर लोग बड़े बलिष्ठ हैं, जहाँ बड़े सत्तावान लोग बैठते हैं, आनंद मैंने कहीं नहीं, और न आप ही पाइएगा कि किसी के अंदर वह आनंद की उपलब्धि। कारण उसका एक ही है कि वो तार जिससे कि आनंद की उपलब्धि होती है आपके हाथ नहीं लगा, और उसका कारण ये है क्योंकि वो किसी आकार प्रकार में या किसी विशेष स्वरूप में नहीं होता है। उसका कोई भी स्वरूप नहीं, वो एक एनर्जी जैसा है। अगर आप कल बिजली को पकड़ सकते हैं तो उसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप बिजली को नहीं पकड़ सकते। उसी तरह से आप उसे नहीं पकड़ सकते हैं, हालांकि वो आपके अंदर है, आपके हृदय में स्पंदित है। आपके जितने भी स्वयं चालित कार्य हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब वही करता है और वही आपको अपनी ओर खींच रहा है। उसे जानना हमारे लिए परम आवश्यक ही नहीं, किंतु परम जीवन का लक्ष्य मात्र है। जब तक संसार इस चीज को सोचेगा नहीं, जब तक इस ओर पूरी तरह से दृष्टि नहीं डालेगा, तब तक संसार का कोई कभी प्रश्न पूछने नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।